कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज को नागरिक शास्त्र का अध्याय 8 और विज्ञापन कराने जा रहा हूं। उसके प्रश्न उत्तर चलो देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले है ये रेडियो, टेलीविजन, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों को सामूहिक रूप से मीडिया संचार माध्यम कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, मीडिया संचार माध्यम क्या चीज है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। समाचार पत्रों की शुरुआत कोलकाता में हुई थी, यानी पहला समाचार पत्र कोलकाता से ही चालू किया गया था। समाचार पत्रों में केवल सूचनाएं ही नहीं बल्कि खेल, मनोरंजन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साहित्य, धर्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड की खबरें भी होती हैं। विभिन्न विज्ञापनों का समावेश भी समाचार पत्रों में होता है। मीडिया समाज निर्माण एवं युग निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। मीडिया जागरूकता लाने का कार्य करता है। जनसंपर्क एक प्रक्रिया है जो किसी निश्चित उद्देश्य एवं महत्व, वस्तु या व्यक्ति की छवि को समूह या समाज में स्थापित करने में सहायक होती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा अपने को प्रसिद्धि पा सकता है यदि उसके पास कोई हुनर है। विज्ञापन लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है जिससे लोग आकर्षित होकर के वो वस्तुएं खरीदें या देखें उसको। किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के उद्देश्य से किया जाने वाला संचार जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। यह है संचार माध्यम, यानी मीडिया के रूप में जो है संचार माध्यम के रूप बताए गए हैं यहाँ पे। ये जो है 2 रुपए में, अब 3 रुपए में दिखाई दे रहा है। ये नंबर 1 रूप है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो नंबर 1 में देखिए क्या है, मुद्रण माध्यम। इसमें क्या आता है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती हैं, पुस्तक आती हैं एवं जर्नल्स आदि आते हैं। नंबर 2 में वार्तालाप माध्यम। इसमें क्या आता है, टेलीफोन आता है, मोबाइल फोन आता है और वीडियो फोन आदि आते हैं। नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इसमें क्या आता है, फिल्म आती है, रेडियो आता है, दूरदर्शन आता है, ऑडियो वीडियो कैसेट आती है और डिस्क आती है। डॉली, ओ डॉली, हो गया काम। ये है ना, बस खत्म, चला था। जैसे टेलीविजन दिया है, टेलीविजन में बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। प्रोग्राम को आप आसानी से देख सकते हैं, उसके विज्ञापन देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हैं। ये रेडियो है जो बहुत पुराने समय में नहीं बल्कि अभी जल्दी इसने दम तोड़ा है, लेकिन फिर भी रेडियो भी बहुत से लोग सुनते हैं, उसको देखते हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में ये सारी चीजें ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, क्या क्या है, कहीं फेसबुक है, कहीं व्हाट्सअप है, कहीं और है। ये सारी चीजें जो है आपका इसका माध्यम बन गया। ये समाचार पत्र है जो इसके माध्यम से भी लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आती है। ये मोबाइल फोन है आपका, दिखाई दे रहा है आपको। ये इंटरनेट दिखाई दे रहा है जो कंप्यूटर के से जुड़ करके हम काम कर सकते हैं। ये समाचार पत्र है जिसमें तरह तरह की खबरें मिल सकती हैं, व्यक्ति जागरूक हो सकता है। ये सारे माध्यम जो है मीडिया के माध्यम है जिसकी सहायता से मीडिया अपने को प्रचार करता है, प्रसार करता है और लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं, ये ऐड चलता है जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस तरह का भी विज्ञापन चलता रहता है। लेकिन कभी सरकार ये नहीं सोच सकती है कि अगर एक बेटी पढ़ जाती है तो उसके पीछे 4 बेटे बेकार हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कहाँ जा रहा है हमारा। तो ये है हाथ धो, हमेशा शौच से हाथ धोने के लिए बताया गया। और ये एक बूंद जो है पानी की भी सुरक्षा करनी है, यानी कि पानी बचाइए, उसके लिए विज्ञापन ये सारे आपको दिखाई देते हैं। टीवी में भी दिखता है, इंटरनेट पे भी दिखता है और समाचार पत्रों में भी इन सबका वर्णन किया हुआ रहता है। तो सारी चीजें बहुत जरूरी है। सफाई के लिए गांधी जी का ये आपका चश्मा दिखा रखा होता है जिसमें एक कदम स्वच्छता की ओर दिखाते हैं, जिसमें ये गांधी जी चल रहे हैं। और चूंकि ये महात्मा गांधी जी पिता के रूप में दिखाया गया तो इनका जो है जो भी कुछ बोलते हैं या कुछ भी इनको दिखा के कहा जाता है तो पब्लिक उसको मानने के लिए तैयार रहती है। तो विज्ञापन का माध्यम कहीं भी हो लेकिन सशक्त होना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि नहीं भाई ये सही है और इसका होना जरूरी है। चलिए देखते हैं, थोड़े से प्रश्न उत्तरों की तरफ भी चलते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रारंभ हुआ और किसने प्रारंभ किया, तो ये तो ढंग से याद रखना। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कोलकाता से 1780 में जेम्स हिक्की ने प्रारंभ किया था।
अब अगला है प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र जो है छत्तीसगढ़ मित्र था, जिसे माधवराव सप्रे ने एक मासिक पत्रिका के रूप में सन 1900 में पेंड्रा रोड बिलासपुर में प्रकाशित किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? यानी पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला हिंदी का समाचार पत्र था उदंत मर्तंड। समाचार पत्र पढ़ने से हमारे किन किन कौशलों, दक्षताओं का विकास होता है? समाचार पत्र पढ़ने से हमारे आसपास से लेकर राजकीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी मिलती है। समाचार पत्रों से हमें वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद, पर्यावरण, सिनेमा जगत, संगीत जगत के बारे में जानकारी मिलती है एवं उससे संबंधित जानकारी में वृद्धि होती है। ये आपको दिखाया जा रहा है, रेडियो के मोमो को देख करके उस पर लिखे हुए नारा को बताइए और हिंदी में अर्थ समझाइए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर है ये। रेडियो के मोनो में लिखा है बहुजन हिताय अर्थात सभी का हित हो, और दूसरा लिखा है बहुजन सुखाय अर्थात सभी सुखी रहें। तो ये हमारे आकाशवाणी के उसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, क्या रेडियो हमारे लिए आवश्यक है? बिल्कुल है हमारे लिए। तो रेडियो हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमें मनोरंजन, शिक्षा, कृषि संबंधी जानकारी मिलती है एवं रेडियो से हमें ऐसी बोलियां जिनकी लिपि नहीं है के बारे में भी जानकारी मिलती है। हम रेडियो के द्वारा किस प्रकार के मनोरंजन कर सकते हैं? तो ये बताया हुआ उत्तर इसका, हम रेडियो के द्वारा गाना सुन सकते हैं, कृषि संबंधी जानकारी सुनते हैं, शिक्षा संबंधी जानकारी सुनते हैं तथा प्रधानमंत्री के मन की बात सुनते हैं। इस तरह से हम रेडियो के द्वारा मनोरंजन करते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो के द्वारा किस किस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है? माता पिता या किसी अन्य की सहायता से जानकारी प्राप्त करें। तो उत्तर है बच्चों ये, रेडियो के माध्यम से गाना सुनते हैं एवं कृषि संबंधी जानकारी लेते हैं तथा जिन बोलियों की लिपि नहीं है ऐसी बोलियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। टेलीविजन को भी जानना बहुत जरूरी है। अपने माता पिता से पूछिए उनके समय और आज के टीवी के महत्व में क्या अंतर है। तो उत्तर है, हमारे माता पिता के समय में टेलीविजन का अर्थ सिर्फ मनोरंजन हुआ करता था। बच्चे एवं बड़े दोनों ही रंगोली, कांता, जंगल बुक, रामायण, महाभारत, शक्तिमान आदि कार्यक्रम का आनंद लेते थे। लोग टीवी के सामने पहले से ही बैठ जाते थे और पहले कुछ ही घंटों में टीवी का हुआ करता था। आज सभी के लिए अलग अलग चैनल्स हैं, जिसे फिल्म, कार्टून, धार्मिक, समाचार, खेलकूद चैनल आदि हैं। लोग अपनी पसंद एवं स्वयं के लिए उपयोगी चैनल का उपयोग करते हैं। पहले ऐसी सुविधा उपलब्ध। टेलीविजन के बिना हमारा जीवन कैसा होगा? तो टेलीविजन के बिना हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, क्योंकि टेलीविजन आज के युग में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, खेलकूद, धार्मिक जानकारी के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। अतः हमें इन सभी जानकारियों का अभाव हो जाएगा। रेडियो और टेलीविजन में क्या समानता है और अंतर है, दोनों ही लिखना है। तो पहले हम समानता की बात कर लेते हैं। दोनों ही मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक साधन है, जिससे हमें विशेष खबरों की जानकारियां प्राप्त होती है। अंतर, रेडियो से हम केवल आवाज सुन सकते हैं, जबकि टेलीविजन में चलचित्र को देख सकते हैं और आवाज को भी सुन सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है हमारा। आगे है मीडिया की भी बात कर लेते हैं। जरा मीडिया का महत्व क्या है? तो मीडिया के अच्छे एवं खराब प्रभाव के बारे में शिक्षक की सहायता से लिखिए। उत्तर, तो मीडिया के अच्छे प्रभाव देख लेते हैं जरा क्या है। मीडिया जागरूकता लाने का कार्य करता है, जैसे पोलियो की दवा पिलाने का अभियान हो, एड्स के प्रति जागरूकता लाना, लोगों को वोट डालने के प्रेरित करना हो, बाल मजदूरी को रोकने का प्रयास करना हो, धूम्रपान के खतरों से अवगत कराना हो, चाहे देश के भ्रष्टाचारियों पर कड़ी नजर रखना हो, या मीडिया अपना दायित्व अच्छे ढंग से निभाता है। इसका उपयोग इसमें भी हुआ जो
बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, इसमें भी बहुत ज्यादा इसका योगदान रहा। चलिए आगे देखते हैं मीडिया के खराब प्रभाव। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मीडिया छोटी सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। आजकल मीडिया फेक न्यूज का भी सहारा ले रहा है, जिससे हम जो घटित घटना नहीं हुई है उसे भी मीडिया के कारण सच्ची मान लेते हैं। देश विदेश की विभिन्न सूचनाएं किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है, उन माध्यमों की सूची बनाइए। तो उत्तर है ये, देश विदेश की विभिन्न सूचनाएं हमें समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा प्राप्त होती है। विज्ञापन, आखिर विज्ञापन क्यों करते हैं, किस तरह हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं? उत्तर देना है इसका। तो ये उत्तर है, किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। हम चारों ओर से अपने आप को विज्ञापन से घिरा हुआ पाते हैं। हम इन्हें टेलीविजन पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में भी विज्ञापन दिखाई पड़ता है। इस तरह से विज्ञापन हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ये प्रश्न है, चित्र क्रमांक 1 का विज्ञापन आपसे क्या बोलता है? विज्ञापन ही बोलता है बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। तो यानी कि ये क्या है, बेटियों को सुरक्षा एवं शिक्षा देने के विज्ञापन दिया जा रहा है। अगला है आपका चित्र क्रमांक 2 में से आपने क्या सीखा, ये दिखाया हुआ है। तो स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, यानी समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। अगला एक और दिया हुआ है, चित्र क्रमांक 3 से आपने क्या सीखा है? तो जल ही जीवन है, ऐसा कुछ बताया गया, सेव वाटर के लिए सिखाया गया। आगे है विज्ञापन की रचना प्रक्रिया क्या होती है? तो विज्ञापन की उक्त दोनों रचनाओं में से किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो देखिए उत्तर, विज्ञापन की रचना में यह ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी कामकाजी महिला के लिए कोई विज्ञापन तैयार करना हो तो यह ध्यान रखा जाता है कि वह किस वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग या उच्च वर्ग की है। उनकी शैक्षणिक स्तर साधारण या उच्च या जैसे वस्तु की खरीदारी माध्यम श्रेणी की महिलाएं हैं तो विज्ञापन होगा। जिसका था आपको इंतजार, एक क्रीम जो आपकी त्वचा को बदल दे, बनाए चमकदार, आपके प्रति आपके पति आपको देखते रह जाएं, ऐसा कुछ समाचार मतलब उसको बनाना पड़ता है विज्ञापन। यदि वस्तु की खरीदारी निम्न आय वर्ग के हो तो विज्ञापन का थोड़ा रंग बदल जाता है। ये क्रीम सस्ती है और श्रेष्ठ है, इसलिए तो राधा, सरिता और बसंती भी इसे इस्तेमाल करती है। इस तरह से विज्ञापन थोड़ा चेंज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विज्ञापन से हमें सावधान क्यों रहना चाहिए? सर है, क्योंकि विज्ञापनों में जो दिखाया जाता है वह 100% नहीं होता है। जैसे सिर पे बाल उगाएं 3 दिन के अंदर, अरे 3 दिन में बाल कैसे उग जाएगा? गंजा व्यक्ति है बेचारा, खेती भी नहीं हो सकती। ऐसा विज्ञापन नहीं होना चाहिए। क्या विज्ञापन किसी वस्तु के विक्रय के लिए आवश्यक है? हाँ, किसी वस्तु के विक्रय के लिए विज्ञापन बहुत आवश्यक है। अगर ज्यादा मात्रा में बेचनी है तो विज्ञापन तो देना ही पड़ेगा, बिना विज्ञापन के कोई जानेगा नहीं। स्वच्छ भारत अभियान, टेलीविजन पर प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान पर कौन कौन सा विज्ञापन आते हैं बताना है, अपने शब्दों में बताइए। तो उत्तर है ये, टेलीविजन पर प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान पर जो विज्ञापन आते हैं वे हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर, हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, उज्जवल भारत का सपना, स्वच्छ भारत को सुनो अपना, सुनो गौर से भारतवासी, मिली आजादी अच्छी खासी, लाभ हो इस आजादी का तब, स्वच्छ और साफ बने भारत से, आदि विज्ञापन आते हैं। तो इसको आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए आगे देखते हैं जरा, व्यक्ति के जीवन में स्वच्छता क्यों जरूरी है? स्वच्छता तो बहुत जरूरी है, हर एक को। कुत्ता भी जगह देखता है तो साफ करके बैठता है अपने आप को। व्यक्ति के जीवन में स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि कूड़ा करकट गंदा पानी रोगों को जन्म देते हैं। गंदे पानी के सेवन से उल्टी, दस्त आते हैं। अगर हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ हो तो अनेक प्रकार की बीमारियां नहीं फैलेंगी और वातावरण स्वच्छ रहेगा। बच्चों इसी के साथ पाठ ही आपका समाप्त हो रहा है। नीचे आपका लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या मुझे बनाकर भेजना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और
पब्लिक कॉपी बना सके। अगर वीडियो नहीं शेयर कर सकते तो कम से कम कॉपी शेयर कर देना, जिससे वो अपना काम पूरा कर सके समय पर और एग्जाम में अच्छे नंबर पा सके। बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।